किसी किसी में रुचि ज्यादा हो जाती है, किसी किसी को ठाकुर जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को देवी जी की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को भगवान भोलेनाथ की सेवा में ज्यादा रुचि हो जाती है, किसी को लक्ष्मी नारायण भगवान में ज्यादा रुचि हो जाती है। जहां तुम्हारा दिल लग जाए। शादी में गए हो कभी किसी की शादी में गए होगे तो वहां बफेट होता है। तुम प्लेट लेके जाती हो, छम्मक लड्डू भी खा के देखती हो, पानी बतासा भी खा के देखती हो, गोलगप्पा भी खा के देखती हो, चाउमीन भी खा के देखती हो, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं। हम लोगों को तो इतना ध्यान में नहीं आता, तुम लोगों के अंदाजे में जरा ज्यादा होगा। इतना सारा स्टॉल लगा होता है। बोलो ईमानदारी से, क्या तुम चखती नहीं हो? क्या चखते हो ना? गुलाब जामुन खा के देखा, दही बड़ा खा कर देखा, कचौड़ी खा के देखी, पेटिस खा कर देखा, गराडू खाकर देखा, आलू की टिक्की खा के देखी, सब कुछ खाया। पर कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो बोलो जम के, वो केवल एक ही प्लेट खाओगे? अरे बोलो तो जम के, नहीं, 2, कभी कभी 3 भी, और अच्छी लगी तो 4। बस यही समझना है हमको कि हम सब देवी देवता का पूजन करते हैं, पर कोई कोई देवता हमको जब दिल में उतर जाता है तो उसकी पूजा तो हम कई बार कर लेते हैं। ये दिल में उतरना, ये अपने हृदय में उतरना चाहिए। जब दिल में कोई एक देव उतर जाता है तो फिर हमको उसकी आराधना का सुख मिलता है। पूरी दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर ऐसा है जहां पर शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर मृतिका को लाकर, मिट्टी को लाकर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। कितनी भी जिंदगी में हार हो रही हो और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में, मुझे लग रहा है, भय हो रहा है कि कहीं मैं हार ना जाऊं ये संसार से, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे इस जिंदगी की दौड़ में हरा देगा और आपको विजय होना है, आपको जीतना है, तो दुनिया में केवल एक महादेव का मंदिर ऐसा है काशी में, वो है बगरेश्वर महादेव। बगरेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि को आप दर्शन के लिए चले जाओ और वहां की मिट्टी रात के समय पर ही, शाम के समय पर ही उठाना पड़ती है, और काशी की उस मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग का निर्माण भी रात्रि को ही करना पड़ता है, और पूजन भी रात्रि को ही कर कर विसर्जन भी रात्रि को ही करना पड़ता है। वो है बगरेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में विजय दिलाने वाला, संपूर्ण राष्ट्र को अगर विजय दिलाने वाला है तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव है, बगरेश्वर महादेव है। आप हार गए, आपको लग रहा है कि मैं इस कंपटीशन में बैठ रहा हूं, आपको लग रहा है कि मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, पर मुझे जीतना है। और उसके बाद भी लग जाए कि तुम्हारी हार हो रही है, तो एक बार काशी में चले जाना और काशी में बगरेश्वर महादेव का दर्शन कर कर शिवरात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, बस वहां जाकर आप शिवलिंग का निर्माण कर जल करिए।
शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है। रुद्र संहिता का 56 नंबर का अध्याय। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का 416 नंबर का पेज। बड़ा सुंदर वर्णन करता है। एक दुंदुभी निहार्द नाम का दैत्य हुआ। और ये दुंदुभी निहार्द जो दैत्य था, जब हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, दिति रोने लगी, मेरा पुत्र हिरण्याक्ष मर गया, मेरा पुत्र का अंत हो गया, मेरा पुत्र समाप्त हो गया, मेरा पुत्र मारा गया। दिति की आंख में आंसू भरा हुआ। ये दुंदुभी निहार्द दैत्य की कथा कहती है कि अच्छाई से जो बंगला खड़ा करा जाता है, अच्छाई से जो महल खड़ा करा जाता है, अच्छाई से जो घर बनाया जाता है, उसकी नींव को, उसकी दीवार को, उसके परकोटे को कोई हिला नहीं सकता। पर बेईमानी से अगर कोई महल खड़ा करा जाता है, बेईमानी से अगर कोई बंगला भी बनाया जाता है, तो उसकी नींव कब टूट जाए, वो बंगला कब गिर जाए, उसका कोई भरोसा नहीं होता, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा के नेत्रों से बचना, संसार से छुपा सकते हो पर उससे नहीं छुपा सकते, उससे नहीं छुप सकते। भाई उस लाइन को याद रखिए, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, दुंदुभी निहार्द नाम का दैत्य दिति से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन देवताओं को तो मैं निगल जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा। आप चिंता मत करो। एक
जब कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है ना, तो उसको अच्छे मार्ग पर चलते समय पर मार्ग को रोकने वाले ढेर मिलते हैं, बहुत मिलेंगे। अब कल ही देखो कितना पानी बरसा, कितना बरसा, और बरसा भी तो यहीं बरसा। पलासिया चले जाओ तो पानी बंद था, 71 चले जाओ तो पानी बंद था, रणजीत चले जाओ तो पानी बंद था। बोलो जी जी सही है कि गलत है? बरसा भी तो इतना ही। अब पूरे इंदौर को छोड़ के यहीं बरसना था, पर भगवान को भी मालूम था यहाँ जितने तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, 3 घंटे तक जो एक जैसा आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, भगवान सोचता है इनकी जरा परीक्षा तो लूं, ये भागे कि बैठे। और जितने यहाँ बैठे उतने वो पीछे बैठे थे, छाता लगा लगा कर खड़े रहे और जल वृष्टि लगातार होती रही। धन्य है रे जीजियों और धन्य मेरे भाइयों। गजब गजब आपकी भक्ति और गजब आपका विश्वास। बस मेरा यही निवेदन है, शंकर जी के मंदिर जाते रहना, शिव का स्मरण करते रहना। ये मत सोचना कि शंकर भगवान ने हमारा ये काम नहीं किया तो हम शंकर भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान ने हमारा ये काम नहीं किया तो हम मंदिर नहीं जाएंगे। आप लोभ और लालच से शंकर की आराधना मत करो, आप लोभ और लालच से शिव मंदिर मत जाओ। आप तो ये मानकर जाओ कि जैसे बहू सास के कमरे में हमेशा जाती है, सेवा करती है, झाड़ू लगाती है, बुआरी लगाती है, एक ना एक दिन सास का दिल जब खुश हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ दे ही देती है। तुम शिव के मंदिर जाते रहो, उसकी मर्जी होगी तब वो दे दे, उसका मन होगा वो दे दे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप तो एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहो। ये नहीं कि हमने तो इतने दिन चढ़ाया था, हमने 3 महीने चढ़ाया था, हमने 4 महीने चढ़ा कर देख लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने 6 बार पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने ये कर देख लिया। नहीं नहीं, आप तो उसके दरवाजे पर जाते रहो, आप उसकी भक्ति करते रहो। उसकी भक्ति में कमी मत आना। आप जाते दुंदुबी निहार्द दैत्य ने दिति से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो पुत्र हिरण्याक्ष मरा है उसका बदला मैं लूंगा। और दिति ने पूछा तुम कैसे बदला लोगे? तो दुंदुबी निहार्द ने कहा, माताजी मैं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुनि, ब्राह्मण और भगवान के जितने भक्त हैं, इनको मैं व्याघ्र बनकर जाऊंगा और खा जाऊंगा। अच्छे से समझना रे भाई, ये सावन शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान से सुनना। दुंदुबी निहार्द कर रहा है, दैत्य कर रहा है कि मैं एक व्याघ्र का रूप रख कर जाऊंगा और उसको जितने भी मुनि हैं, संत है, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण है, भक्त हैं, भगवान के उपासक हैं, मैं इनको निगल जाऊंगा, मैं इनको खा जाऊंगा। दिति ने एक प्रश्न खड़ा करा,
कि इन राक्षसों को संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, मुनियों से, तपस्वियों से, भक्तों से, ब्राह्मण से, इन असुरों को, इन दैत्यों को, इन राक्षसों को इनसे तकलीफ किया। ये दूसरों को नहीं मारते थे तो मुनियों को। तुम खुद रामायण का सीरियल देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? वो रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, कोरोना में भी चली थी, देखी थी? जहां मुनि यज्ञ करते थे, संत यज्ञ करते थे, साधु यज्ञ करते थे, तपस्वी यज्ञ करते थे, भक्त बैठते थे, वहीं पर वो मांस लाकर पटक देते थे, वहीं रक्त लाकर पटक देते थे, वहीं बेकार काम करते थे। मुनियों को मारना, संतों को मारना, साधुओं को मारना, तपस्वियों को मारना, भक्तों को मारना, ब्राह्मण जन को मारना, ये सब वही करते थे। दिति ने एक प्रश्न किया कि इन संतों को, इन साधुओं को, इन ब्राह्मणों को, इन तपस्वियों को, इन मुनियों को, इन साधकों को, इन भक्तों को मारने से होगा क्या? इनको मारने से क्या होगा? तो कहा इनको मारने से एक काम होगा, जब मुनि यज्ञ नहीं कर पाएंगे, सन्यासी संत तपस्या नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण पूजन पाठ नहीं कर पाएंगे, भक्त भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, तो देवताओं को इनके द्वारा जो भाग दिया जाता है वो मिलेगा नहीं, और देवताओं को नहीं मिलेगा तो देवता दुर्बल हो जाएंगे, और दुर्बल हो जाएंगे तो फिर हम जाकर उनका संहार कर देंगे, हम उनको मार देंगे। पहले भी संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, मुनि और भक्तों के पीछे दैत्य राक्षस पड़े रहते थे, और जैसे पहले पड़े रहते थे आज भी बहुत सारे राक्षस संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, मुनि, ब्राह्मण जन, भक्त जन के पीछे पड़े ही रहते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना मेरी बहनों, मेरे भाई, यहाँ बच्चे बैठे हैं, बेटा बेटियां बैठे हैं, कभी प्रैक्टिकल कर देखना। आप टॉकीज जाओगे, फिल्म देखने के लिए टॉकीज में पहुंचे, सिनेमा घर में पहुंचे, कोई तुमसे नहीं टोकेगा, कोई तुमको अपशब्द नहीं कहेगा। तुम शॉपिंग मॉल में घूमते रहो, कोई तुमको नहीं टोकेगा, ना कोई तुमको कमेंट्स करेगा। तुम चौराहे पे बैठकर गप्पे लगाते रहो, कोई तुमको कमेंट्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। पर जिस दिन मेरे ये जवान नवयुवक बेटा बेटी मंदिर के अंदर एक लोटा पानी चढ़ाने जाएंगे तो दोस्त टोकना प्रारंभ कर देंगे। तुम चौराहे पर बैठकर गप्पे मारो, कोई नहीं टोकेगा, तुम्हारे दोस्त एक शब्द नहीं कहेंगे। तुम सिनेमा घर में टाइम पास करो, तुम्हारे दोस्त एक शब्द नहीं कहेंगे। तुम शॉपिंग मॉल में जाकर खूब घूमो, तुम्हारे दोस्त कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे दोस्त कभी कुछ नहीं कहेंगे। पर एक नवयुवक बेटा बेटी, बहू बेटे या घर का व्यक्ति जब मंदिर जाने लगता है तो वही दोस्त कमेंट कसना चालू कर देते हैं, वाह तू तो बहुत धर्मात्मा बन गई रे, वाह देखो तो सो चूहे खाके ने बिल्ली हज के चली। कमेंट्स करना प्रारंभ, और तुमको अंदर से इतनी गिलानी होने लगती है ना, फिर तुम धीरे धीरे मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने, मैं मूंग चढ़ाने जाऊंगी और मेरी फ्रेंड देखेगी तो मम्मी अब मैं नहीं जाऊंगी, लोग हंसते हैं मेरे को देखकर। ये दुनिया की रीति है, मंदिर जाने वालों को लोग देखकर हंसते हैं, ये दुनिया की रीति है। धर्म के पथ पर चलने वालों पर लोग उंगली उठाते हैं, ये दुनिया की रीति है। आप जब अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग आपका पांव खींचना प्रारंभ कर देंगे। गलत जगह पर जाओगे तो कोई नहीं रोकने वाला। आपने अच्छा करा और लोगों ने पांव खींचा।
एक परिचित हैं, उनकी बेटी स्कूल जाती थी तो चंदन का तिलक लगा कर जाती थी। बच्चे हंसे, उसने पापा से कहा, उन्होंने हमसे कहा, गुरुजी इतना बड़ा तिलक लगा कर आते हो, हंसते हैं। हमने एक ही बात कही कि नीरज जी, आज अगर चंदन का तिलक लगाकर दुनिया हंस रही है ना, तो इनको हंस लेने दो। एक दिन यही चंदन का तिलक भाग्य पर जब सुख की लाइनें लिखेगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा, तो यही बाद में जलेंगे। मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, इतने नवयुवक बच्चे दुनिया के लोगों की कथा में भले डोकरा और डोकरी जाते हो, बुढ़ा और बुढ़ी जाते हो, पर मेरा विश्वास है कि शिव महापुराण की कथा आज भी अगर सुनने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो सब 60 से नीचे वाले मिलेंगे, 60 से ऊपर वाले तो बहुत कम होंगे। चंदन का तिलक, भस्म का तिलक, मंदिर का दरवाजा अगर आज पकड़ लिया, तुम्हारे बेटे और बेटी ने एक लोटा जल चढ़ाना आज से शुरू कर दिया, मंदिर का द्वार उसने पकड़ लिया, भगवान के चरण पकड़ लिए, और जिसने बाल्यावस्था से भगवान के चरण पकड़े हैं उसको फिर दुनिया के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रहलाद जी को देख लो, ध्रुव जी को देख लो, मीराबाई को देख लो, कर्माबाई को देख लो, मुक्ताबाई को देख लो, रामकृष्ण परमहंस को देख लो, स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को देख लो, श्रीमद रामानुजाचार्य जी को देख लो, श्रीमद निम्बार्काचार्य जी को देख लो। दुनिया के जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी संत साधक हुए, इन्होंने बाल्यावस्था में जब भगवान के चरण पकड़े हैं तो इनको फिर दूसरे के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के लोग दूसरे के चरण जब पकड़ते हैं, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा ये काम कर देना, भैया हमारा ये काम कर देना। अगर तुमने शंकर के चरण पकड़े होते तो तुम्हें किसी भैया के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार शंकर के चरण पकड़ो तो, भगवान के चरण पकड़ो तो, परमात्मा के चरण पकड़ो तो, चंदन लगाया लोग हंसेंगे, लोटा भर के मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, हाथ में पानी लेके जाएंगे तो लोग हंसेंगे, तो बोतल बैग में भर के लेके गई चुपचाप से कि लोग नहीं देखें। ऐसी ऐसी लोग हैं, बीमारी हो रही शरीर में, तकलीफ हो रही शरीर में, पर भगवान को भी छुप से रिझा रही, चुपचाप निकल के बाहर। अरे मंदिर जा रहे हो कि चोरी करने जा रहे हो? जब भी किसी मंदिर में जाओ, चाहे राम मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण मंदिर में जाओ, चाहे शिव मंदिर में जाओ, चाहे गोवर्धननाथ मंदिर में जाओ, चाहे वेंकटेश मंदिर में जाओ, चाहे शंकर जी के भूतेश्वर मंदिर में जाओ, छाती ठोक कर जाना कि हम सनातनी हैं। चंदन सिर पर है, गले में रुद्राक्ष की माला, और गले में रुद्राक्ष पहनकर सामने वाला कुछ बोले तो भद्राक्ष करने का दम भी ये भारत की माताएं रखती है। रुद्राक्ष गले में धारण कर कर भी भद्राक्ष करने का दम रखती हूँ, इतनी सामर्थ्यता मुझ में है। मैं शंकर की उपासना करती हूँ, मैं राम और कृष्ण की उपासना करती हूँ। मुझे कोई डोला दे या कोई मुझ पर उंगली उठा दे, उसकी सामर्थ्यता चाहिए। मेरे भारत की माताओं हो, झांसी की रानी युद्ध के मैदान में अपनी संतान को कंधे पर बांध कर युद्ध में कूद जाती है। उसके कभी झांसी की रानी का चित्र देखना, उसके मस्तक पर भी चंदन का तिलक देखोगे। भारत के जितने योद्धा वीर हुए, उनके मस्तक पर भी चंदन का तिलक देखोगे। तिलक तो हमारी गरिमा बताता है, तिलक हमको वीरता का, इसलिए पहले के योद्धा लड़ने जाते थे तो उनकी धर्मपत्नी माथे पे, अरे बोलो तो जम के, क्या लगाती थी?
तिलक लगाकर भेजती थी, जय तिलक लगाया, जा अब कूद जा। तो पति कहता था मैं तो युद्ध के मैदान में चले जाऊंगा और यहाँ तू अकेली रहेगी। इतने में धर्म पत्नी कहती थी एक तलवार मैंने आपको हाथ में दी है, दूसरी तलवार अभी मेरे पास में है, अगर आंख उठाकर देखा तो ये तलवार जो मारी जाएगी यहाँ से भेज दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। माँ अहिल्या की नगरी के निवासी हो जी तुम। इस माँ अहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया था, अकेली पड़ गई थी माँ अहिल्या, अकेली। तब एक कोने में शंकर भगवान का शिवलिंग लगकर माँ अहिल्याबाई ने शंकर जी से पूछा था आज अकेली हूं। तो अहिल्याबाई को आकाशवाणी होकर सूचना मिली कि तेरे साथ शिव है और तू आज अकेला कह रही है। अहिल्या, जिस दिन से तू जन्मी थी उस दिन से कभी अकेली नहीं रही। संसार का मनुष्य जिस दिन से जन्म लेता है मरते तक अकेला नहीं रहता, शिव उसके साथ। शंकर उसके साथ हैं, क्यों घबराना। मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, पूजन में जाएंगे लोग हंसेंगे, शंकर की आराधना करेंगे लोग हंसेंगे, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग बनाएंगे लोग हंसेंगे। दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है उंगली उठाना, दुनिया का काम है कमेंट्स पर कमेंट्स करना, अपना काम है चलते जाना। एक मेंढक की कथा आती है, एक मेंढक का ग्रुप था, उसमें एक मेंढक बेचारा बहरा था। एक मेंढक बहरा, उसे लोग बहरा बहरा कहते थे। एक पेड़ के ऊपर मेंढक चढ़ने लगा, नीचे गिर गया, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया, फिर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया। मेंढक ने कह दिया अब इस पेड़ पर कोई नहीं चढ़ेगा क्योंकि हमने चढ़ के देख लिया, कोई चढ़ नहीं सकता। सारे मेंढकों ने चढ़कर देखा, नहीं चढ़ पा। मेंढकों ने उस मेंढक का कहना मान लिया कि अपना मेंढक कह रहा है कि इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो मेंढकों ने कहना मान लिया, नहीं चढ़ के भी देखा तो नहीं चढ़ पा। एक दिन बहरा मेंढक उस पेड़ पे चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। बहुत सारे मेंढक उसको देखकर हंसने लगे, कहने लगे अरे अपने साथ वाले ने कहा है कि कोई नहीं चढ़ सकता, काहे को चढ़ रहा है। वो बहरा मेंढक, उसको तो कुछ सुनाई देता नहीं। लोग हंसने लगे, पूरे लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे और बहरा मेंढक चढ़ता, फिर गिरता, फिर चढ़ता, फिर गिरता, फिर चढ़ता, सब हंस रहे थे। एक धीरे धीरे करते करते बहरा मेंढक उस पेड़ पर चढ़ गया। जैसे पेड़ पर चढ़ा सारे मेंढक आश्चर्य में पड़ गए, गजब का काम करा, ये तो ऊपर चढ़ गया। मेंढक अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बात बताओ कि हम सबने चढ़कर देखा और एक मेंढक ने कह भी दिया कि इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाएगा, तो ये बहरा मेंढक कैसे चढ़ गया। तो गुरुजी बोले बाकी के मेंढकों ने दूसरे मेंढक का कहना माना, पर इसने अपने दिल का कहना माना, इसलिए ऊपर चढ़ गया। सुना नहीं किसी का। आग लगे बस्ती में, अरे बोलो जम के, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। जो करना दिल से करना, जो करना मन से करना। इन मेंढकों के कहने में मत पड़ जाना। ये घना सारा मेंढक है, इंदौर में भी बहुत भरिया पड़ा है। जब जब तुम अच्छा काम करने जाओगे ये मेंढक कुछ पूछेगा, और कई कई मेंढकी भी ये भी उछले। तुम चली पूजन करने और पीछे से मेंढकी भाई बोली, बताओ। हाँ। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाना। क्या होता है शिव जी की आराधना करने से, करो तो मालूम पड़ेगा।
क्या होता है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने से? क्या होता है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से? क्या होता है द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने से? क्या होता है 2 अक्षर का मंत्र राम बोलने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? कुछ नहीं होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब मैं शंकर भगवान के चरणों को नमन करता हूं। तुम सुबह से शाम रोज प्रतिदिन किसी को नमन करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान को मैं नमन करता हूं। तुम किसी को रोज नमन करो, आते जाते मम्मी को प्रणाम करो, पापा को प्रणाम करो, किसी व्यक्ति को प्रणाम करो, कुछ नहीं, झूठा ही आशीर्वाद देगा तो सही ना, हाथ तो उठाएगा ना। तुम प्रणाम तो करो। शंकर भगवान को भी जपते जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको प्रणाम करना ही हो गया, उसमें सुख तो मिलेगा। तुम जपो तो दैत्य, दुंदुबी निहार, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत, महात्मा, जोगी, भक्त, इन सब को खाने के लिए आतुर हो। इनको मैं समाप्त कर दूंगा दिति से का। जब भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान को भोग नहीं मिलेगा, उनका भाग नहीं मिलेगा तो देवता दुर्बल हो जाएंगे। इस दुंदुबी निहार ने व्याघ्र का रूप रखा, शेर का रूप रखा, खाना चालू कर दिया। अपने नगर के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मुनि, ब्राह्मण, भक्त जितने थे सबको खा गया। अब इसको सूचना मिली, अब इसको सूचना मिली और सूचना मिली कि काशी में बहुत सारे भक्त रहते हैं, शिव के उपासक रहते हैं। काशी में बहुत सारे भक्त विराजमान। तो इसका मन में आया कि मैं भी जाऊं, और इसको क्या मालूम था कि काशी में जितने भक्त निवास करते हैं ये भगवान शंकर का गुणगान दिल से करते हैं, दिखावे से नहीं। सुबह शाम दिन रात उसका नाम स्मरण करते हैं। एक वो बड़ा सुंदर भाव करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको ये कथा इंटरेस्टिंग और आपकी अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो में ओनली गुरुजी की वॉइस और थोड़ी सी फ्रेम में वीडियो है, बाकी सब ओरिजिनल कंटेंट है मेरा। बाकी सब बैकग्राउंड म्यूज़िक, फ़ोटो वगैरह सब मैंने अपनी मेहनत से लगाए हैं, ना कि मुझे कोई कॉपीराइट देने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देखें और आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको बृहस्पति धाम पे भरोसा करते हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें और ऐसे ही हमारे साथ डेली बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपको कैसी लगी कथा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।